क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे। किस टाइप का क्वेश्चन था? रेडियन को डिग्री बदलना, डिग्री को रेडियन बदलना। आप लोग बना लिए थे? बन गया था? फंसा नहीं ना था? चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1। 3.1 का पहला में हमको लग रहा है कि एक क्वेश्चन दूसरा है जो हमें बनाने लायक है। बना लिए सभी लोग? चलिए एक बार मेरे साथ बनाइए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है? क्या क्वेश्चन है जरा बताइएगा हमें। बुक तो मेरे पास है नहीं, बताइए बाबू। ये जो क्वेश्चन है पहला का दूसरा बताइएगा। -30। इसको देखिए बदलना है रेडियन में। चलिए मेरे साथ बनाइए, मेरे साथ समझिए। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको बनाने से पहले हम लोग जानते हैं कि रेडियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रेडियन माप बराबर डिग्री माप गुने π/180। तो ये बातें हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये जो डिग्री है ना बाबू, ये जो डिग्री है ये देखो पूर्ण रूप से डिग्री नहीं है, इसमें मिनट भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे डिग्री बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे ये अब सीख रहे हैं हम। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कीजिए। -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो माइनस है दोनों का है, ये माइनस इसका भी है और इसका भी है। तो हम माइनस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं पहले, क्योंकि इसका काम नहीं है, लास्ट तक कैसे ही ढुआएगा ये माइनस। देखो 47 डिग्री 30 मिनट को पता है आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी या वो समय का मापन हो या कोण का मापन है, 47 डिग्री 30 मिनट को आप 47 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं। समझ में आ रही है? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का फॉर्म में होता है, प्लस के रूप में होता है। अब आप कहिएगा कैसे? आप घंटा इस समय पर आ जाइए। आपके पास कहा गया कि बताइए भैया 4 घंटा 60 मिनट। तो इसका मतलब क्या होता है? 4 घंटा 60 मिनट का मतलब 4 घंटा आप प्लस 60 मिनट, दैट मीन्स टोटल मिला के को घंटा? 5 घंटा। जोड़े नहीं है, यहाँ क्या है? 4 घंटा 60 मिनट, यानी 4 घंटा प्लस 60 मिनट। 60 मिनट के घंटा कहल जाला ना, यानी 4 घंटा 1 को घंटा 5 मिनट। तो यहाँ समझ जाइए ये मिनट सेकंड जो भी होता है वो जोड़ के रूप में होता है। कैसे होता है बता दिए हम। ये 47 डिग्री या प्लस कितना मिनट? 30 मिनट। अब देखिए 47 डिग्री को आपको ज्यों का त्यों छोड़ना है। 47 डिग्री को आपको ज्यों का त्यों छोड़ना है। और रही बात अब 30 मिनट की, तो इस 30 मिनट को हमें सेकेंड में बदलना पड़ेगा। 30 मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकेंड में। वो कैसे सेकेंड नहीं, डिग्री में। सेकेंड नहीं, डिग्री में, क्योंकि हमें डिग्री बनाने हैं, सेकेंड नहीं बनाने। हमें क्या बनाने हैं? डिग्री। तो देखिए 47 डिग्री ये तो पहले से डिग्री है, ये तो पहले से डिग्री। मिनट को हमें डिग्री बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। 30 में क्या कर देंगे? 1/60 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा डिग्री। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 47 डिग्री है ना, 30 मिनट। अब मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से क्या किया जाता है? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से क्या किया जाता है? देखिए मिनट था, आप क्या दे दिए चुटकी पर? डिग्री दे दिए कि नहीं? क्यों दिए? क्योंकि 1/60 से गुणा कर दिए। बात समझ में आ रही है? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। तो अब देखिए 0 से 0 कटम 3 दूना, तो ये हो जाएगा -47 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री। दोनों डिग्री में हो गया। जोड़ आता है, जोड़ 47 दूना 94 और 94 1, यानी ये क्या हो जाएगा बाबू? -95/2 डिग्री। 47 दूना 94, 94 1 95 नहीं हो जाएगा? समझे हो ना? देखिए अलग करके 30 मिनट को हम मिनट में 1/60 से गुणा करके डिग्री बना देंगे। जो कट छट रहा है कटा करके जो बटा पर के जोड़ निकाल लेंगे, पूर्ण रूप से डिग्री बन जाएगा। अब बन जाएगा तो फिर यहीं पर हम रेडियन माप लिखेंगे, क्योंकि कोई बताएगा रेडियन माप बराबर, जल्दी बताइए। डिग्री माप गुने
डिग्री माप का मान कितना है? गुना पाई बटा 19 36 5 यानी -19 पाई बटा में 36 गुना हो गया। कोई दिक्कत परेशानी समझ में आया बाबू विक्रांत? चलिए नोट कीजिए। तो 2 का 2 देखो फिट कर लेंगे तो बना लेगा ना। देखो -4 डिग्री है, -4 रेडियन है, इसको किसने बदलना है? डिग्री में। तो देख बाबू हमें लिखना पड़ेगा डिग्री माप, चूंकि क्या लिखना पड़ेगा? डिग्री माप। डिग्री माप बराबर क्या होता है? रेडियन माप गुने 180 बटा में, क्योंकि डिग्री माप है और डिग्री बाट में 180 बटा में क्या होता है? पाई। अच्छा रेडियन माप, हाँ रेडियन माप पे क्या दिया है? -4, ये सूत्र है। रेडियन माप क्या दिया है? -4 गुना 180 बटा पाई की जगह हम ऐसे लिख देंगे -4 गुना 180 गुना 7 बटा 22 लिख सकते हैं अथवा नहीं। 22 बटा 7 जब हमारा ऐसे पलटेगा तो क्या हो जाएगा? 7 बटा 22 हो जाएगा। 1 2 पकड़ लोगे तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा गर्म, हाँ ज़्यादा 1 पकड़ लोगे तो लुक ना लगेगा, थोड़ा सा ऐसे और लगेगा। 1 पकड़ लो, ज़्यादा हवा नहीं देगा, नहीं तुम लोग औंस जाएगा फिर। चलिए देखिए, तो यहाँ कटने वाला है, कटा लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये कटेगा 11 90 बार में, 90 दूना 180, आइए 11 दूना का होगा रे बाबू, गुणा कर तो जरा, दो से कट जाएगा तो कोनो एक ही ना कटाएंगे, या तो आप 180 कटाओ या तो 4 कटाओ। -25 20 है, तो चलिए माइनस सामने रखो, 25 20 बटा में 11, समझ रहे हैं हम क्या बोले हैं? तो यहाँ तो तुम 90 दूना 180 कटाओगे, नहीं तो 2 दूना 4 कटाओगे, दोनों में से कोनो एक ही कटाओगे, उतना ही आएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए 25 20 आया, ये हमारा डिग्री है, ये हमारा क्या है? डिग्री। माइनस को साइड में रखो क्योंकि माइनस लास्ट तक कैंसर होता है। माइनस कोई सुना है कि माइनस का कोनो काम होगा? माइनस का कोनो काम नहीं है। जैसे रेडियन में माइनस है वैसे डिग्री माइनस हो जाएगा। माइनस का रत्ती भर भी काम नहीं है यहाँ पर चेंजिंग में, कोई दिक्कत? तो माइनस वैसे ही साइड में है बेचारा, स्टेपनर एगो नहीं होता है साइड में, साइड रोल कर रहा है माइनस। अब 25 20 बटा में 11 डिग्री। अब बताओ, हम आपको बताए थे कि जब भी बाटा वाला प्रोसेस होगा, बाटा वाला जो प्रक्रिया होगा, अगर वो डिग्री में है तो उसको भाग करके मिनट सेकेंड तक लेकर जाएंगे, याद है हम बोले थे? तो आप भाग करिए ना, अब भाग कीजिए, क्या आया? 229.1 बटा डिग्री। देखिए पूर्णांक भाग कीजिएगा बाबू चंदन, पूर्णांक तोड़िए, पूर्णांक तोड़ने आता है नहीं? हाँ, तो 229.1 बटा में 11 होल डिग्री है, होल डिग्री। तब बताओ जब हुई होल डिग्री है बाबू विक्रांत, तो 229 का भी डिग्री होगा, 1 बटा 11 का भी डिग्री होगा, क्योंकि सबका डिग्री है। तो 229 जो पूर्ण संख्या उसको साइड करो, -229 डिग्री। अब बाकी जो बाटा बच रहा है वो डिग्री में ना है, ओकरा में 60 से गुणा करके मिनट कर दो। बस समझ में आ रही है मेरी? हाँ, डैश सिंगल डैश का मतलब मिनट होता है, और डिग्री को जब मिनट में बदलते हैं तो वो 60 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। अच्छा चल इसको बता दो जरा सभी लोग, कितना आया है जो बनाया होगा? 60 बटा में 11 होगा, पूर्णांक तोड़ा होगा, कितना आया? 5 बटा 11 मिनट। समझिए बाबू धीरज, देखिए 60 में 1 से गुणा होगा 60 होगा, और 60 बटा में क्या होगा? 11। फिर जब हम भाग करेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 5 बटा में 11 मिनट है, मिनट। तो फिर दोनों का मिनट है, तब ये पूर्ण संख्या हमारा जो पूरा है उसको साइड करो। 5 को मिनट देकर कह भाई तू बाहर निकल, तू अपन ले ले, तू बाहर निकल, तोर काम नहीं खेयो।
बाहर निकल गई लो। बचल कितना? 5/11। ई मिनट है ना, एकरा में 60 से गुणा कर दे के ये बच जाए सेकेंड। डबल डैश का मतलब सेकेंड होता है। डबल डैश का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहे हैं? अब बताइए आप लोग, ये 6 5 30 300 हुआ होगा जैसा हमको लग रहा है। 5 मिनट, ये 300 बाटा में क्या हुआ होगा? अच्छा वीडियो में इधर स्पेस है? अच्छा इधर है। चलिए यहाँ पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पर तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ हम देख रहे हैं -229 डिग्री 5 मिनट। आप फिर बताओ भागा कर बजा कितना आइल बोला जाए? 27/3/11। 27/3/11 सेकेंड। तब देखिए -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये बबुआ एगो बात कर देते हैं, सेकेंड में अब मत 60 से गुणा कर दिया जाए, क्योंकि सेकेंड के बाद अब कुछ ना होला। डिग्री मिनट सेकेंड, डिग्री में 60 से गुणा कहीं नहीं आ जा, 60 से गुणा कहीं नहीं आ तो मिनट बनल हो। और जब मिनट में हमने के 60 से गुणा करें जाए तो सेकेंड बनल। अब सेकेंड में सही में सोचे दिमाग लगा दीजिए कि 60 से गुणा कर दें और कुछ बन जाए, सेकेंड पर कुछ भी ना करला। तो एक बाद हमने के सीधे ये 27 तक लिख के 3/11 के गाद को के लगभग लिख दिया, और नाइयो लिखब तो काम चल जाए। और आंसर से सुधा दी एनसीईआरटी के 27 ना दे करके 29 दे लेगा, कोई दिक्कत? देखिए ये आंसर शीट मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। ऐसा हम इसलिए कहेंगे कि आज नहीं पिछले कई साल से हम बनाते आ रहे हैं, 27 ही आया है। और इस बार भी पिछले बैच में बनाए, वहाँ बनाए, 3-4 गो बैच में बना दिए, 27 से आया। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं, क्या बोलते हैं, आंसर शीट मिसप्रिंट है। तो उसको 29 कर दीजिएगा, 29 नहीं 27 कर दीजिएगा, 29 है। बाकी यही आपका आंसर शीट -4 डिग्री को -4 रेडियन को डिग्री में बदलने का। एनी डाउट? चलिए देखिए अब हम मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या कहा। कह रहे कि एक पहिया है, एक साइकिल का पहिया है सर जी। डिग्री नहीं होगा, समझिए ना, हम बता देते क्यों नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आपका एक पहिया है ना, अब इसको साइकिल का मानिए चाहे हेलीकॉप्टर का मानिए, हेलीकॉप्टर तो होगा नहीं किसी एंगल से, मोटरसाइकिल मानिए। तो ये पहिया है, ये कह रहा है ये आपका जो पहिया, जस्ट अमेजिंग करो, सोचो कि मेरे ये घटनाएं मेरे साथ हो रही है। कर एक पहिया जो घूम रहा है ना, वो 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है। जैसे मान लो साइकिल स्टार्ट किए और 1 मिनट तक साइकिल चलाए, तो जो रिंग हम लोगों का घूमा वो कितना बार घूमा? तो वहाँ डिग्री नहीं होगा, वहाँ मिस्टेक है ना, डिग्री मत कीजिएगा। 360 बार घूमा। 1 मिनट घड़ी के सुई से चला रहे, चलाते गए फिर रोक दिए। अब साइकिल के रिंग में हम मीटर लगाए हैं, तो देखे तो पता चला कि 1 मिनट में कितना घूमा वो? 360 बार। तो कह रहा है कि बताइए 1 सेकेंड में कितना रेडियन का कोण बनाएगा? बड़ी आसान है। सपोज मानिए प्रश्न से, हमारा प्रश्न कहा पहिया 1 मिनट में कितना सेकेंड? यूं नहीं किया याद ना, 1 मिनट में 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड? तो वही हम लिखले बानी, तो कम से कम देख लिखुए को बोल तो वही में कंफ्यूज बढ़ा जा। हम लिख लेने कि 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो 60 हुई, तो चुप बड़ा जल लगा, तो दूसरे वही कहा ना। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है? पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमण कर रहा है। कितना परिक्रमण करता है ना, बोलिएगा? 360 परिक्रमण करता है। अच्छा आप ही बताइए
कि ये जो पहिया होगा वो 1 सेकेंड में कितना करेगा। 360 बटा में 60, 60 से भाग करे पड़ी। 60 सेकेंड में जब 360 बार घूमता तो उन्हें जाना समझा जा कि 6 कोनो चीज़ 6 सेकेंड में जब 6 बार घूमी तो 1 सेकेंड में क बार, 1 बार। 1 सेकेंड में 1 बार तब ना 6 सेकेंड में 6 बार घूमता, तो भाग कर से निकलेला ये सब। तो 60 सेकेंड में 360 बार, तो 1 सेकेंड में 360 बटा में 60 बार। एनी डाउट? यानी कितना बार? 6 बार। 1 सेकेंड में क बार? हमने के 1 सेकेंड में कोण ज्ञात करे के बा। हमने के पता चल गया कि 1 सेकेंड में वो क बार घूमता? 6 बार। ध्यान से मेरी बात को समझो। वो जो पहिया था वो 60 सेकेंड में 360 बार घुमा। तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि पहिया 1 मिनट में 360 बार घूमता है, इसलिए पहिया 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा। अच्छा, ये बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी पहिया हो या कोई भी वृत्त हो अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। अपने केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाता है? एक पहिया 1 बार घूमेगा तो पता है कितने रेडियन का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। चूंकि पहिया एक बार में 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। ना समझ में आया होगा तो फिर से एक बार समझिए इस बात को। 1 बार में कितना डिग्री के कोण बनाए? 360। तो जाना पहिया गोले ना होला तो पूरा कितना डिग्री कोण हो जाए? 360 डिग्री के कोण। यानी 1 बार में कितना डिग्री कोण? देखो 360 के रेडियन में रेडियन बदल बना तो 2 पाई रेडियन हो जाए। जैसे पाई में 180 डिग्री होला, मालूम मत तुम जाना के पाई रेडियन में कितना डिग्री? 180। तो 180 दूना 360। समझ ना रहा है? 360 डिग्री कह चाहे रेडियन कह, बात बरोबर। हम रेडियन काहे लिखनी है? कहते कि क्वेश्चन में कहता कि जो कोण के मान ज्ञात करो रेडियन में ज्ञात करो। तो तू नहीं जाना बताओ जा, जब वो 1 बार में 2 पाई रेडियन घूमता, इसलिए पहिया 6 बार में बतावा जाता कितना घूमी? 6 बार में 2 पाई गुने दैट में 6 दूना रेडियन का कोण बनाए। दिस इज आंसर। एक बार क्वेश्चन का स्टार्ट से समझा देते। नहीं देखो, पहिया था, वो पहिया जो था 1 मिनट में 360 बार घुमा, यानी 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में कितना बार घुमा? तो हम निकालेंगे 1 सेकेंड में, तो 360 बटा में क्या कर देंगे? कितना बार घूमेगा? 1 सेकेंड में कितना बार घूमेगा? 1 बार में वो 2 पाई रेडियन का कोण बना रहा है। 1 बार में कितना रेडियन कोण बना रहा है? तो 6 बार में कितना रेडियन के कोणे ज्ञात करे के रहे? 6 बार काहे लिखनी है? काहे ना 5 बार लिखनी है? 6 बार ऐसे लिखनी है कि क्या, ऐसे कि 6 बार 1 सेकेंड में घुमाता और 1 सेकेंड में हमने की कोण बताओ एक बार। तो 6 बार 1 सेकेंड, तो इसलिए 6 लिखनी है। 6 बार में कितना रेडियन का कोण बनाता है? तो 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, 2 पाई काहे लिखे हैं? देखिए, हमें क्वेश्चन पढ़िएगा ना लास्टवा में, तो पढ़िए ना। रेडियन में कोण जो बताना है वो रेडियन में बताना है। कोण किस में बताना है? देखो, 1 बार में 360 डिग्री के घुमाता ना, तो डिग्री में 360, लेकिन रेडियन में 2 पाई रेडियन। बस समझ में होता विक्रांत? हम क्या कहते हैं, तारा रेडियन बतावे के बाद तो तू 360 लिखो चाहे 2 पाई लिखो, बात देख लो, आजमा लो। 360 डिग्री के हमने के अगर रेडियन में बदलल जाए तो पाई बटा 180 से गुणा कर जाए। डिग्री माप गुने पाई बटा 180। देखो 0 से 0 खत्म, 18 दूना 36, 2 पाई नहीं किया जाए। तो 360 डिग्री कहो चाहे 2 पाई रेडियन कहो, दोनों मान बराबर बा। तो रेडियन में लिखे के रहे, एक के चलते 2 पाई लिखनी, या 2 पाई के इस्तेमाल भी कैले बनी। और डिग्री में रही तो डिग्री से गुणा कर देती, 360 गुने 6। बात समझ में आई ना? नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। का कहता बोलो? त्रिज्या कितना बा?
100 सेंटीमीटर। चाप कितना बा? 22 सेंटीमीटर। थीटा निकाले के बा, और वो भी क्या चीज में? डिग्री में। अच्छा, कोई तू जाने का ऐसा फॉर्मूला हम बताए हैं जिसमें थीटा हो, चाप हो, त्रिज्या हो। दैट मीन्स त्रिज्या, दैट मीन्स आर, चाप यानी एल। थीटा एल और आर हो, कोई सूत्र बताए हैं ऐसा जिसमें थीटा एल आर हो? क्या बताए हैं? हम बताए हैं चूंकि थीटा बराबर चाप की लंबाई बटा में संगत, याद रहे के चाहे थीटा बराबर एल बटा, नहीं बताए हैं? ये फॉर्मूला से बनेगा थीटा बराबर एल बटा आर। एल चाप कितना दिया है? आर कितना दिया है? बोलिए। 11 दूना का 50 दूना 11 बटा में 50। बताओ रेडियन की डिग्री, रेडियन या डिग्री? कौन बताएगा? रेडियन। क्योंकि जिस दिन फॉर्मूला लिखवाए थे हम, उस दिन लिखवाए थे चाहे कोई भी केस हो जाए, प्रलय भी आ जाए, भूकंप भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये थीटा को भी बदलेगा नहीं। ये थीटा हमेशा रेडियन में होता है तो होता है, ये फिक्स है। ये याद कीजिए, हम बताए थे उस दिन जब थीटा बराबर एल बाई आर सूत्र लिखवाए थे तो साइड में लिखे थे जहां थीटा का मान रेडियन में होता। तो ये किसमें है? ये किसने है? बोलिए। रेडियन। अब कभी भी थीटा बराबर एल पर लगाइएगा तो थीटा का मान किसमें रखिएगा? कभी भी ना, चाहे क्वेश्चन कितना भी डिग्री में कह दे तो डिग्री लिख दीजिएगा जबरदस्ती। क्या लिखिएगा? रेडियन। लेकिन हमारा आंसर यहीं पर समाप्त नहीं होता है, हमें बताना है डिग्री में। तो अब हमें जब डिग्री में बताना है तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, डिग्री माप बराबर, बोलिएगा, रेडियन माप गुने 180 बटा पाई। डिग्री माप ना है तो रेडियन माप कितना आया है? 11 बटा 50 गुना 180 बटा में पाई के मान 22 बटा में का। एक आगे बना ले बजा, बना ले बजा, बोला जा। ऐसा क्वेश्चन तो हम बना ही नहीं, बना ले बजा, बन जाएगा। 11 दूना 0 से 0 खत्म हो जाएगा ना, क्या कर जाएगा? 9 दूना 9 सते 63 बटा में डिग्री आया। और डिग्री मिनट सेकंड तक नहीं पहुंचा दोगे आप? जब बाटा में है तो पूर्णांक तोड़ तोड़कर मिनट सेकंड नहीं पहुंचा दोगे? चलिए पहुंचा दीजिएगा। कितना आंसर आ रहा है बाबू? 12 डिग्री 36 मिनट। चलो मिस्टेक होता है, 12 डिग्री 36 मिनट हो गया। कर लोगे इसको, भाग करके पूर्णांक तोड़ के कर लोगे ना? ठीक है, चलते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे क्वेश्चन बोला 5वां। एक दिन इसका व्यास 40 है, एक दीवार। इतना आसान क्वेश्चन कि हम क्या बताएं। ए बबुआ 5वां ना, ध्यान दिएगा थोड़ा सा। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है? चलिए ठीक है, व्यास कितना है? 40 सेंटीमीटर। बाबू विक्रांत, जब व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बताओ क्या होगी? 20 सेंटीमीटर कन्फर्म, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें यही लिखा गया है कि एक व्यास है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करो। छोटे चाप एगो ऊपर होला एगो नीचे होला, छोटे दो चाहे ना दो, चाप नीचे ही वाला लिखल जाला। जैसे मान लो कि देखो होगी ना, जैसे तार चाप मान लो 2 गो बनेला, एगो लघु चाप एगो दीर्घ चाप। तो जौन छोट रहेला ओकरा के लघु चाप बोलल जाला, जौन 10वीं क्लास में पढ़े के रहे हमनी के दीर्घ चाप बोलल जाला, समझ लो। तो हमनी के ज़्यादा से ज़्यादा नीचे वाला चाप, छोटे लघु चाप ही लेने जा, छोट कहो चाहे बड़ कहो, नीचे वाला लेना हमेशा, ठीक है? ओके। तो यहाँ क्वेश्चन का है चाप की लंबाई। अच्छा ये बताओ आप
चाप निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, चाप निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो है थीटा बराबर एल बाई। अच्छा ये बताओ, हमें चाप निकालना है, हमें चाप निकालना है, न हमारे पास त्रिज्या दिया है, न हमारे पास कोण दिया है। तो त्रिज्या नहीं दिया तो निकाल लिए, व्यास दिया था ना, कोण नहीं दिया तो उसके बदले में जीवा दे दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा। एक वृत्त बना लेंगे हम, 40 सेंटीमीटर का व्यास है तो त्रिज्या लिख देंगे 20। तो आप बताइए यही ना त्रिज्या है, तो ये मान लीजिए 20 है, ये 20 है कि नहीं है अथवा नहीं है ना मेरे बाबू हीरा तंधन। ये आपका क्या है, चाप है, हाँ चाप है, ये आपका क्या है। आइए बताइए जीवा, देखिए यह है, जीवा भी कितना है 20 से। जीवा किसको कहते हैं, एक ऐसी रेखाखंड जो त्रिभुज के परिधि के लिए दो बिंदुओं को काटे। कहीं भी हो जाएगा जीवा, कहीं भी के नहीं हो जीवा, वो जीवा होता है। बस समझ में आ रही है। तो जीवा कितना है, ये मेरे बाबू जो तुम्हें त्रिभुज ओए भी दिख रहा है वो कौन सा त्रिभुज बोलोगे बताओ तो, दिमाग से सोचकर बनाना। त्रिभुज ओए भी कौन सा त्रिभुज है, कहो कि सर दिमाग हम लोग के पास हो ही नहीं है, कहाँ से बना देंगे। अरे बुर्बक, तीनों भुजा 20-20 सेंटीमीटर के बाद जिनके तीनों भुजा आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते। हर तरह की जय हो। अब कैसे लिखल जाला महाराज, त्रिभुज 20-20 तीनों दे दिले बने तो कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज विक्रांत, समबाहु त्रिभुज ओए भी समबाहु त्रिभुज। आ समबाहु जेकर बाह सम होखो, बराबर होखो, जेकर बाह मतलब वही हाथ मत समझ लिया जाए, बाह मतलब भुजा, जेकर भुजा बराबर होको ओकरा के समबाहु त्रिभुज कहल। आ ए बाबू समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जब भुजा बराबर होला तो एक कोणों बराबर होला। आ त्रिभुज के अंतर कोण 180 डिग्री का होता है। तो 3 से भाग कर दो 60 डिग्री, हयो 60, हयो 60। तो ध्यान दे दें, दिमाग में अटाल नहीं जा, आज के बाद भुलाई में जाना क्यों नहीं। यही ना कि 10 क्लास में समबाहु के तीनों भुजा बराबर होला, आ 11 क्लास में जब जा तो समबाहु त्रिभुज के 2 भुजा बराबर होला। ऐसा नहीं के पढ़े के, तू 10 पढ़, 9 पढ़, 11 पढ़, चाहे 12 पढ़, चाहे पढ़त पढ़त बुढ़ा जा, समबाहु के तीनों भुजा बराबर हुई। आ तीनों अंत कोणों का योग 180 होगा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु का रूल है, नियम है। हम कतनों बुढ़ा जाएंगे तो मेरा बिहेव, मेरा नाक नक्शा आँख से मेरा नाम पंकजे पड़ जाएगा, बुढ़ा जाएंगे कोई दूसरे नाम ना हो जाएगा, है ना। तो समबाहु कतनों बुढ़ा जाओ, कतनों पुरान हो जाओ, ओकर भुजा तीनों बराबर हो, या प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा 60। तो बाबू हमें पता चला समबाहु, तो एक मतलब थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। देखिए कोण भी निकाल लिया गया, त्रिज्या भी निकाल ली गई। नहीं कैसे निकाली गई पता चला। देखिए व्यास दिया था, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। आज जो फिगरवा क्वेश्चन में दिया था, दो त्रिभुज को खींचेंगे 20-20 सेंटीमीटर, त्रिभुज नहीं यार, त्रिज्या को 20-20 दर्शाएंगे। एक जीवा खींचेंगे 20-20 लगाएंगे। हम देखेंगे कि ओए भी यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलिएगा, क्योंकि थीटा रेडियन में होता है, थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में, कभी भी डिग्री में नहीं। थीटा को किस में, कभी भी दिमाग में डाल लीजिए कि थीटा को कभी भी किस में बदलेंगे, तो रेडियन में बदलिएगा। तो ये पाई बाटा कितना होगा 3 रेडियन। बदलने आता है, रेडियन माप बराबर डिग्री माप गुने पाई बाटा 100, बदल लीजिएगा। चलिए तो चूंकि लिखिए और फॉर्मूला लिखेंगे थीटा बराबर एल बट्टा, देखो बबुआ, विक्रांत, हीरा, तंधन, मन, देखो
60 डिग्री के रेडियन में ए से बदल जाए कि जौन हमने के फॉर्मूला जानते हैं जब रेडियन में होला। पिछला क्वेश्चन बताई नहीं है ना कि कबो थीटा का होला रेडियन में। तो देखो 60 डिग्री के π/3 रेडियन कहा जाला। ये हमें तुम जाने की याद चाहिए और नहीं के याद तो मान लो बदले जानता रहा ना। बताओ रेडियन माप बराबर का होला? डिग्री माप गुने π/180 होला। बोला तो डिग्री माप कितना बता 60 गुने π/0 से 0 कटैब 36 18 π/3 ना गई। देखो सब याद भाई छोट छोट चीज याद कर लिया जाता। साइड में लिख देते नहीं हम बोर्ड में लौकी इतना चीज बोर्ड पर लौकी हो देखो तो देखो साइड में लिखते हैं नॉर्मल चीज बात 60 डिग्री के π/3 कहल जाला। हाई डिग्री है हाई रेडियन है। ध्यान दो बाबू धीरज। 30 डिग्री को π/6 कहते हैं। 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। 180 डिग्री को पाई कहते हैं। 45 डिग्री को π/4 कहते हैं। ये याद चाहिए। ये नॉर्मल चीज है डायरेक्ट होला। 60 डिग्री को हम डायरेक्ट लिखम π/3 कैसे कोई पूछ दी तो फॉर्मूला लगा के बता दें। बस समझ में लो। तो अब देखो यहाँ पर थीटा बराबर एल बाई फॉर्मूला लिखेंगे ना तो कोण का मान कितना है π/। एल नहीं दिया है एल तो निकालना है। त्रिज्या कितना है बताइए। भाग में आए तो इधर गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 पाई गुने 3 हो जाएगा। भाग में गुणा हो जाएगा 20 पाई बटा में 3 बराबर कितना एल। इसलिए लिख देंगे चाप बराबर कितना 20 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर आंसर। अच्छा बताओ सेंटीमीटर कहाँ लिखने यहाँ। देखो चाप जो है एक प्रकार का लंबाई है और लंबाई में हम जो यूनिट दिया है वो क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है। इसलिए हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। आप नोट कीजिए। क्या पढ़ा बाबू पढ़ के एक बार हमें भी सुना दो। यदि जो भी लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री को बनाते हैं तो देखिए 5.1 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास दो वृत्त है। कितनी वृत्त है? दो वृत्त। इन दो वृत्तों के जो लंबाई है चाप की लंबाई है वो समान है। दो वृत्तों के चाप की लंबाई क्या है समान। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे प्रश्न से वृत्त के चाप की लंबाई प्रश्न इस वृत्त की चाप की लंबाई क्या है बाबू समान है। अच्छा ये बताइए जब चाप की लंबाई समान है तो चाप को एल से सूचित करते हैं। चाप को किससे सूचित करते हैं? अब वृत्त कई गो है एगो को मान ले रहे हैं L1 एगो को मान ले रहे हैं। ये समान है। समान मतलब ढोने वाला नहीं बराबर है यानी L1 बराबर है किसके L2। ये हम नहीं कह रहे। ये क्वेश्चन कहा कि दो वृत्तों के जो चाप की लंबाई है वो समान है यानी कहने का मतलब L1 जो है वो बराबर है किसके L2 के। तथा कह रहा है कोणों का अनुपात दिया है शायद नहीं कोण दिया है। कोण क्या दिया है? दो कोण दिया है। थीटा बराबर 60 डिग्री एवं θ1 इसको मान ले रहे हैं इसको θ2 मान ले रहे हैं। दो कोण है एगो को मान ले रहे हैं क्या बाबू चाप है तो दो वृत्त था दो चाप हुआ तो एगो को चाप को L1 मान लिया गया एगो को क्या मान लिया गया तो L1 किसके बराबर है L2 के। ये प्रश्न से। फिर क्वेश्चन कहा कि इसमें दो कोण हैं एक का 60 डिग्री का है और एक कोण कितने 75 डिग्री का। तो कहने त्रिज्याओं का अनुपात है तो त्रिज्याओं का अनुपात मेरा कहने का मतलब है मेरा क्या मान लो क्वेश्चन का कहने का मतलब है अगर हम लोग अपने भाषा में लिखें तो अनुपात किसका त्रिज्या का यानी कहने का मतलब R1 अनुपात बराबर व्हाट R1 अनुपात R2 बराबर क्या बाबू व्हाट त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करने हैं।
बात समझ में आ रही है? चलिए अच्छी बात, जब समझ में आ रही है तो यानी त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 हमारा इक्वल है, उसी को निकालना है। तो जिसको निकालना है वो लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, ये दाहिना साइड में लिखेंगे हम, जितने भी मान लो कि हम फार्मूला लगाएंगे वो सबको दाहिना साइड में लिखा जाता है। तो आपको बता दें कि एक फार्मूला आपको मालूम है, जब भी आपके पास कोण की बात होगी, जब भी आपके पास चाप की बात होगी, जब भी आपके पास त्रिज्या की बात होगी, तो एक ही फार्मूला है सबके लिए, थीटा बराबर L बाई आर। क्या है? थीटा बराबर L बाई आर। लेकिन यहां तो त्रिज्या निकालना है, यहां क्या निकालना है? त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालना है तो यहां से R निकाल लीजिए। आप वीडियो में दिखाई दे रहा है स्पेस है इधर, यहां से आप R निकाल लीजिए। तो R निकालिएगा तो देखिए भाग में है नहीं आएगा, तो गुणा में नहीं हो जाएगा, और थीटा वाला गुणा में है तो होने जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा R बराबर L बटा में थीटा। ये समझ में आया है? देखिए बाबू ये सूत्र है, थीटा बराबर L बाई आर, ये फॉर्मूला है। थीटा बराबर क्या होता है? L बाई आर। हमें बताना है त्रिज्या, तो हम क्या करेंगे? R को खींचेंगे हेने और थीटा को ले जाएंगे उसके जगह पर, तो ये हो जाएगा R बराबर L बटा में थीटा। अब ये हम लोग देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, हमें निकालना है R1 अनुपात R2, तो लिखेंगे R1 बटा में, लिखेंगे नहीं, अनुपात का मतलब बटा होता है कि नहीं? अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। तो अब बताइए त्रिज्या बराबर क्या होता है? L बटा में थीटा। R1 बराबर L1 बटा में थीटा 1। फिर देखिए R2 के लिए L2 बटा में, कोई डाउट? इधर के बाद इधर आते हैं, इधर स्पेस है वो लिख लेंगे हम। चलिए ठीक है, लिख लेंगे। तो अब देखिए आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, L1 बटा में थीटा 1 गुने, ए बाबू भाग को जब गुणा में बदलते हैं ना, तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। हाँ, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जो नीचे वाले को पलट देते हैं। बचपन से सीखते आ रहे हैं हम लोग कि अगर 2 बटा में 7 भागा 2 बटा में 7 है, तो बाबू भाग को हम गुणा बदलते हैं तो 7 बटा में 2 करते हैं, नहीं पढ़ते आ रहे हैं। तो हई बटा में न है, नीचे ही न है, भागे में न है, इसको पलट देंगे, ये बन जाएगा थीटा 2 बटा में L2। देखिए यहाँ तक क्लियर हो आप लोग? अभी देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं, बस वही फार्मूला लगाए, फार्मूला लगा करके R1 का मान हम देखे, R1 है तो R बराबर L बटा में थीटा होता है, तो L1 बटा में थीटा 1 कर दिया गया। R2 के लिए L2 बटा में थीटा 2। अब देखिए जो हमारा भाग फॉर्म था इसको गुणा बना दिया। हम देख रहे हैं कि हमारा L1 जो है L2 के बराबर है कि नहीं? L1 जो है L2 के बराबर है, तो क्या L1 L2 से खत्म हो जाएगा? क्यों खत्म होगा? कि चूंकि L1 जो है वो बराबर है L2 के। आप देखो क्या अप्लाई कर रहे हो, क्यों कटा रहे हो, इसको थोड़ा सा साइड में दाहिना साइड लिख लोगे तो बहुत ही बेस्ट है। लगेगा कि नहीं लड़का जो कैलकुलेशन किया अपने मन से किया है। आना तो छाप लोगे, कितना भी अपना मन से करोगे तो अगला वाला को लागत अब बगल वाला से देख के लिख लेगा, तो अच्छा से कॉपी भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्यों कटाएं? क्योंकि L1 L2 के, तब ये अपना मैंने चालाकी मत लगा दिया जाए कि मास्टर L1 L2 कटा दिलन, हम थीटा 1 थीटा 2 कटा देते नहीं, हाँ दोनों हम कटा देते नहीं, तो बची का कुछ ना। तो बबुआ हम ए से कटैनी यहाँ कि L1 L2 बराबर बा, थीटा 1 थीटा 2 बराबर नहीं क्यों करता मान दे लेबा का उठलट, थीटा 1 के थीटा 2 के कितना मान दे लेबा बोला 75, अब बटा में थीटा 1 के, अब 15 बचे, अब 15 चौके 5 बटा के हम 5 अनुपात 4 नहीं लिख सकत, तो भारी रहे क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हम लिखे तो लास्ट में रहे। थीटा 2 के मान 75 डिग्री और थीटा 1 के मान 60 डिग्री देले रहे, उतार तो तरह कटा देंगे आंसर। समझ में आया है? जब समझ में आया तो नोट कीजिए बाबू। चलिए देखिए मेरे बात सुनिए। एक के घड़ी है दोल्यमान, दैट मीन्स पेंडुलम। मान लो एक घड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7,
ये घड़ी है, कब बजता है बताओ जरा। ई बात ठीक कहो तो बड़ छोट रही तो ना पता चली थे। आज छोड़ा हटाओ, घड़ी है, ई बुझाता ना घड़ी है वो। चलो ठीक है, एक के ही नहीं कर देते नहीं। चलो ये घड़ी है तो घड़ी से हमसे मतलब नहीं है, इसमें एक पेंडुलम लटका है। पेंडुलम जो ये घंटी वाला होता है ना, तो अब बताओ ये जो है पेंडुलम ऐसे ही ना दोलन करता है, यहाँ से यहाँ जाएगा फिर हिने जाएगा, ऐसा ही ना करता है। अब जरा गौर से देखो थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो फिगर बनाए थे, यहाँ पर जो फिगर बनाए थे आर, थीटा और एल, तो क्या ये जो फिगर है इस फिगर से मैच कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, मैच कर रहा है। तो मैच करने के अनुसार हमको लग रहा है कि हई चाप हो जाएगा, हई त्रिज्या हो जाएगा और हई कोण हो जाएगा। यानी कि अगर प्रश्न हमारा कहा कि पेंडुलम की लंबाई दोल्यमान दोलक की लंबाई, यानी दोल्यमान दोलक की लंबाई, दैट मीन्स त्रिज्या कितना दिया है? दोलक की जो लंबाई है वही तो त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं है। तो ये दोल्यमान दोलक की लंबाई तो हम लिखेंगे लिखेंगे दोल्यमान दोलक की लंबाई अर्थात त्रिज्या बराबर 75 सेंटीमीटर। 3 गो चाप दिया है, कोण का मान ज्ञात करना है रेडियन में। पहला क्वेश्चन कहा कि जब चाप की लंबाई जब एल बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो बताइए थीटा बराबर क्या एल बाई आर होता है? एक बार क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे। कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर दोल्यमान दोलक की सिरे से एक दूसरे सिरे के दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दोलन करता तो जौन जितना डिग्री की कोण बनता वो रेडियन में ज्ञात करे के बा, डिग्री ना, जितना कोण बनता वो करे रेडियन में ज्ञात करे के बा। कहता यदि चाप हमारा 10 सेंटीमीटर हो तो हमारे पास त्रिज्या है, हमारे पास चाप है, कोण नहीं निकल जाएगा। थीटा बराबर क्या होता है? एल कितना है, आर कितना है, 2 5 15 5 2 बटा में 15 रेडियन। आंसर पॉइंट में ना बता, पॉइंट में कोण के मान ना बतावल जाला। ओके, अब देखिए दूसरा ये कह रहा है कि जब एल बराबर 15 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा? निकाल लोगे? निकाल, बस निकाल लो जा। जब एल 15 हो तो क्या हो? तो थीटा बराबर क्या निकल जी एल भाई, यानी 15 बटा में 75, 15 5 75, 1 बटा में 5।